चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, इसमें से कौन रेशनल नंबर है। दोस्तों पहले आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी आप पकड़ पाएंगे कौन रेशनल नंबर है कौन नहीं है। तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसको P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में, और नीचे में जो है Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जीरो नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर को अगर P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर है। तो चलिए पहला चेक करते हैं, -3/1 लिख सकते हैं ना, 1 नीचे में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। तो पहला रेशनल नंबर है, टिक लगा देते हैं। 2 नंबर में -2/3, ये देखिए P बाय Q के रूप में है, इसमें माइनस रहे प्लस रहे वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ Q जो है नीचे वाला जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी है। अगला 3 नंबर देख लेते हैं, 4/0 P बाय Q के रूप में है, लेकिन Q जो है ना जीरो है, इसलिए ये नहीं है। अगला है थर्ड नंबर में 4 नंबर में 0/-5 P बाय Q, और Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, तो ये है। ऊपर में नहीं नीचे में बोले हम, यहाँ देखिए Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब 4 भी होगा। आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट है नंबर 2, राइट डाउन द रेशनल नंबर इन द टर्म P बाय Q के रूप में लिख सकता है, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन बिलो। पहला वाला न्यूमरेटर है, सेकंड वाला डिनोमिनेटर है। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। नंबर 2 का दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा नोट लेते हैं, तो सबको दिखने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पहला वाला दिया हुआ है, फर्स्ट है न्यूमरेटर, मतलब -5 × 4, ये न्यूमरेटर है तो ऊपर में लिख देते हैं -5 + 4। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 4 जा 20, माइनस इंटू कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस। और यहाँ देखिए ये तो प्लस माइनस है, 4 रुपया है, 5 रुपया देना है। फिर से सोच लिए दोस्तों, 4 रुपया है, 5 रुपया देना है, इसका मतलब -1 होगा, है ना। तो -1 होगा, लेकिन तो हम लोग को क्या लेना है, P बाय Q के रूप में, और आ गया P बाय Q के रूप में, यही आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ प्लस माइनस था, है ना। 4 रुपया है, -5 देना है, इसका मतलब हम नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब माइनस होगा। अगला सेकंड नंबर में फिर पहला वाला न्यूमरेटर है 64/4, और नीचे में है 32 - 18। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 16, है ना। 16 4 जा 64, और यहाँ देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 8 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4, और यहाँ कैरी दिए थे, यहाँ पे जगह 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 16/14। आपको यहीं छोड़ना है, इसको सब यहाँ कटा भी सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको फ्रैक्शन सिर्फ लाना है। तो आगे बता रहे हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। 3 नंबर बता रहा हूँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर में पॉजिटिव मतलब प्लस होना चाहिए। यहाँ देखिए पहला वाला में माइनस है, चाहे ऊपर में हो या नीचे में हो तो ये माइनस कहलाएगा, तो ये निगेटिव है। यहाँ देखिए नीचे में है तो ये भी निगेटिव है, इसमें नहीं है तो थर्ड नंबर पॉजिटिव है, नहीं है तो पॉजिटिव है। अगला यहाँ दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ही है, तो 4 नंबर भी पॉजिटिव है। यहाँ देखिए नीचे में माइनस है, इसका मतलब इधर कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये माइनस है, ये नहीं होगा, इसका मतलब 3 और 4 था, क्यों, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब दोनों जगह अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर का पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इंटीजर इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। दोस्तों कौन ऐसा इंटीजर है, हम लोग जानते हैं माइनस वाला सारा नंबर, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 ये सारा इंटीजर आता है, लेकिन ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, वो जीरो है, एक ही है जीरो, जो पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता है। 2 नंबर, अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटेन P बाय Q, ये शुरू में बताया P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, इट इज नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटेन एज P बाय Q इज अ रेशनल नंबर, मतलब कोई भी नंबर को P बाय Q के रूप में लिखेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ऐसा पूछ रहा है। दोस्तों हो तो जाएगा, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं बोला है Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए ये हो जाएगा नो, है ना। हम अभी शुरू में बताए थे Q जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ अगर जीरो भर देंगे तो फिर ख़त्म, अगर जीरो नहीं भरेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला है इसलिए नो हो गया। अगला है 5 नंबर में, स्टेट
वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नोट जस्टिफाई योर आंसर विद द एग्जाम्पल। दोस्तों यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है, अगर फॉल्स है या तो ट्रू है तो उसके बारे में हम तो सारा एक्सप्लेनेशन बताएंगे ही। चलिए देखते हैं। पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका एक्सप्लेनेशन बताना। होल नंबर जो होता है 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये इतना आगे जाते जाएगा। तो एवरी होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए इसका हो जाएगा फर्स्ट नो, मतलब नो नहीं फॉल्स बताना है, तो वही फॉल्स हो जाएगा। तो एफ लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से। लेकिन सारा अगर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है तो यस हो जाएगा। फिर अगर इसको उल्टा करके पूछता तो आंसर हो जाता। अब इसका सेकंड बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ दोस्तों, अगर क्यों हो रहा क्यों नहीं हो रहा। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। नेचुरल नंबर बोले 1 2 3 4 इस तरह से होता है ना, 1 2 3 4। तो बोलता है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, सारा नेचुरल नंबर एक इंटीजर हैं। तो हम बताए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 तो होता ही है, 0 भी है, -1 -3। तो नेचुरल नंबर सारा है ना, नेचुरल नंबर सारा इंटीजर भी है, तो ये यस हो जाएगा, है ना। यस या ट्रू भी लिख सकते हैं, जो भी हो। तो ये ट्रू ही लिख देता हूँ। क्या बोलना है? ट्रू बताना है, तो ट्रू। ये फॉल्स था, FALSE। फॉल्स क्यों है? ये 0 के कारण फॉल्स हुआ। अगला थर्ड नंबर बता रहे हैं। अगला है थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या बता रहा है दोस्तों? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारा इंटीजर होल हैं। तो इंटीजर तो है पहले कौन? इंटीजर माइनस, जैसे 2, इधर भी है डैश 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 डैश, -1, उसके बाद है 0 1 2 3, इस तरह से है, ये है। तो दोस्तों इंटीजर तो पूरा है, जितना माइनस नंबर है सब ठो, जितना प्लस नंबर है सब ठो, 0 भी है। लेकिन यहाँ बोला है होल नंबर है, तो होल नंबर तो 0 से होता है ना, तो ये वाला तो बच जाएगा। इसका मतलब ये भी फॉल्स ही हो जाएगा, 3 नंबर भी फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि यहाँ बोल रहा है सारा इंटीजर जो है होल नंबर होगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर तो बहुत सारा छूट रहा है ना, माइनस वाला सारा नंबर छूट रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। चौथा नंबर बता रहे हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारा इंटीजर जो है रेशनल नंबर। अभी इंटीजर बताए सारा यहाँ, और रेशनल नंबर क्या होता है 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से पढ़ते जाएंगे। तो बोलता एवरी इंटीजर है ना इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सॉरी, रेशनल नंबर क्या होता है यहाँ पर, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि -3 -4 सॉरी -2, इधर -4 और भी इधर है डैश डैश, -1 0 1 2 3, ये सारा हम लोग क्या लिखे हैं इंटीजर। लेकिन इसको सारा मैं फ्रैक्शन में 1 दे सकते हैं, 1 1 1 1 1 1, क्योंकि 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारा हम लोग रेशनल नंबर बना दिए। रेशनल नंबर P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये यस हो जाएगा, मतलब ट्रू है ये, है ना। एवरी इंटीजर, जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर हो सकता है ना, क्योंकि ये सब में हम डिवाइड में 1 दे सकते हैं, 1 तो कोई भी नंबर हो जाएगा। अगला ये कितना बताए 4, आगे बता रहे हैं 5 नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। रेशनल नंबर देख लीजिए कितना है, जैसे मैं 2/3 3/4 5/7 3 9/4, ये कोई भी नंबर लिखते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देते हैं, दे सकते हैं 1, है ना। तो एवरी रेशनल नंबर फ्रैक्शन, दोस्तों फ्रैक्शन तो इसी को कहते हैं ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन हो सकता है ना। तो ये भी है, क्या है, तो यहाँ तक तो ठीक था। ये सारा क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, ये सारा रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन भी है। लेकिन अगर यहीं लिख देंगे -3/4 -5/7 -3 या -9/4, तो ये रेशनल नंबर तो है दोस्तों, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं कहलाता है ना। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। FALSE। क्यों? क्योंकि निगेटिव जो होता है ना, निगेटिव रेशनल नंबर आर नॉट अ फ्रैक्शन, तो ना इसलिए फॉल्स हुआ। अगला बता रहे हैं 6 और लास्ट, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन
अब जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर होता है, तो ये ट्रू है। मतलब यहाँ उसका उल्टा पूछ लिया है, सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन सारा फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन है ना, तो ये फ्रैक्शन है तो रेशनल नंबर है, ये ट्रू है। इसका उल्टा पूछा है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।